कोड का के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है नंबर्स विद गिवन डिजिट सम। तो प्रॉब्लम समझ लेते पहले। तो हम इसमें दो इंटीजर दिए हैं एन और सम। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि एन डिजिट के हैं और जिनके डिजिट्स का सम इस सम के बराबर है, जो गिवन सम है। मतलब हमें फाइंड करना है ऐसे कितने एन डिजिट के नंबर्स हैं, एन डिजिट के पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनके सारे डिजिट्स का सम ये गिवन सम के बराबर है। उन्हीं को हमें काउंट करना है। ठीक है, फिर बता रखा है कि एक एन डिजिट अगर नंबर हम बना रहे हैं या देख रहे हैं तो उसमें लीडिंग जीरो नहीं हो सकता। मतलब कोई भी अगर नंबर है तो जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कोई भी अगर नंबर है, जैसे कितने भी डिजिट के, जैसे दो डिजिट का है तो पहला डिजिट जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर पहला डिजिट जीरो होगा तो वो दो डिजिट का रहेगा ही नहीं ना, इसीलिए। और अगर कोई ऐसा एन डिजिट का नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसके डिजिट का सम ये सम के बराबर हो, तो हमें रिटर्न करना है -1। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एन इक्वल टू टू दिया है और सम टू दिया है, मतलब ऐसे कितने दो डिजिट के नंबर्स हैं जिनके डिजिट का सम टू है। तो बोल रहा है टू है आंसर। कौन कौन से हैं? बोला कि ये जैसे 11 है, ये दो डिजिट का नंबर है और इसके डिजिट का सम करो, 1 + 1 2 हुआ, ये सम के बराबर है, तो एक हो गया। फिर ये जो 20 है, ये दो डिजिट का नंबर है, इन दोनों इसके डिजिट का सम करो, 2 + 0 2 हुआ, तो यही दोनों डिजिट हैं। ठीक है, यही दोनों नंबर हैं जो कि टू डिजिट के हैं और सम टू है। फिर अगला एग्जांपल, जैसे एन इक्वल टू 1 दिया है, बोल रहा है कि एन डिजिट का ऐसा नंबर कोई है, कितने नंबर हैं जिनका सम 10 के बराबर है। तो ऐसा कोई एक डिजिट का कोई नंबर है ही नहीं जिसका सम 10 के बराबर हो, तो इसीलिए -1 है इसका आंसर। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमें एन इक्वल टू टू दे रखा है, मतलब दो डिजिट के नंबर्स हमें देखना है कितने दो डिजिट के नंबर्स हैं, और सम हमें 10 दे रखा है। मतलब ऐसे दो डिजिट्स के कितने नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स का सम 10 के बराबर है, हमें ये देखना है। मान लो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब अगर ध्यान दो, इसमें हमें क्या चाहिए, दो डिजिट्स का नंबर चाहिए ना। तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास दो पोजिशन होंगी, एक दो, जिनको हमें फिल करना है ना। दो पोजिशन है, इनको फिल करना है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, ये जो फर्स्ट डिजिट है, फर्स्ट पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आ सकते हैं। अगर हमें दो डिजिट का नंबर है बनाना है, दो डिजिट का, तो फर्स्ट ये जो पोजीशन है यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं। सिंस इसने हमें पहले ही बोल रखा है कि जीरो नहीं आ सकता पहले डिजिट पे, तो यहाँ पे क्या क्या बचा ऑप्शन, एक से लेके 9 तक कोई भी नंबर इसमें आ सकता है। एक से लेके 9 तक फर्स्ट पोजीशन पे कोई भी नंबर आ सकता है। अब सेकंड पोजीशन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? ऐसा तो कुछ बोला नहीं है सेकंड पोजीशन के लिए कि वहाँ पे जीरो आ सकता है कि नहीं आ सकता। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, जीरो से लेके 9 तक कोई भी नंबर यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो मतलब देखो, हर पोजीशन के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक कुछ भी आ सकता है। तो पहले ही मैंने बोला था, जब भी हमें देखे हैं कि ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें रिकर्शन प्लस मेमोराइजेशन लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम एक सिंपल से रिकर्शन मेमोराइजेशन करेंगे। देखो क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे हमने 1 से स्टार्ट किया, हम बोलेंगे फर्स्ट डिजिट मैंने फर्स्ट पोजीशन पे 1 डाल दिया। अब सेकंड पे हमारे पास एक्सप्लोर करने के लिए क्या क्या है, 0 से लेके 9 तक कोई भी देख लेंगे। ठीक है, 0 1, ये 10 12 13 14 15 19 तक जाएगा। ठीक है, अब जिनका जिनके डिजिट का सम 10 के बराबर होगा उसके अपने काउंट में प्लस कर देते जाएंगे। सिमिलरली फर्स्ट डिजिट पे फर्स्ट पोजीशन पे मान लो 2 आ गया, फिर से हमारे पास सेकंड पे रखने के लिए क्या क्या बचा हुआ है, फिर 0 से लेके 9 तक सब बचा। फिर फर्स्ट पोजीशन पे मान लो 3 आ गया, फिर सेकंड पोजीशन पे क्या क्या बचा हमारे पास, 0 से लेके 9 तक। तो हम सारे ऑप्शन को एक्सप्लोर करेंगे, 1 से लेके पूरा 9 तक, फिर 2 मान लो फर्स्ट है 2 1 2 0 2 1 2 2 2 3 ऐसे करके, फिर 3 0 3 1 3 2 ऐसे करते करते। ठीक है, और जहाँ पे भी दोनों डिजिट का सम हमें 10 मिल गया उसको अपने काउंट में प्लस प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब एक ट्री बनाते हैं। अब एक ट्री बनाते हैं। ठीक है, यहीं पे इनिशियली हमें सम क्या चाहिए, सम हमें चाहिए 10 ना, 10 चाहिए हमारा सम। ठीक है, सम 10 मान लेते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है, हम कौन सा पोजीशन में फिल करना चाहते हैं, फर्स्ट पोजीशन। फर्स्ट पोजीशन में क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, मान लो ये 1 है एक ऑप्शन, फिर यहाँ पे आया कि फर्स्ट पोजीशन पे 2 है, फिर यहाँ पे आया कि फर्स्ट पोजीशन पे 3 है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है, ऐसे ऐसे मान लो डॉट डॉट लिख रहा हूँ मैं। फिर कि फर्स्ट पोजीशन पे 9 है, 1 से लेके 9 तक कुछ भी आ सकता है ना।
ठीक है। अब देखो, अगर अगर फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो हमने हमारा एक डिजिट मिल गया। अब सम कितना बचा है, तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई भी नंबर नहीं था, सम हमें 10 चाहिए था, मतलब दोनों डिजिट को मिला के हमें सम 10 लाना था। अब हमने एक, मान लो ये वाला ऑप्शन लिया, हमने ये वाला पाथ फॉलो कर रहे हैं, हमें 1 मिल गया, एक डिजिट मिल गया। अब बाकी जो डिजिट है, दूसरा डिजिट, वो सब हमें सम कितना चाहिए होगा, उनसे उनसे चाहिए होगा सम 9 यहाँ पे, क्योंकि एक तो मिल गया, 10 - 1 9 बचा। यहाँ पे कितना सम चाहिए होगा, बाकी जो डिजिट्स होंगे, हमने अगर 2 ले लिया पहला डिजिट, तो बाकी डिजिट्स को क्या लाना होगा, यहाँ पे 8 लाना होगा। यहाँ पे क्या लाना होगा, अगर पहला डिजिट से 3 ले लिया तो 7 लाना होगा। अगर पहला डिजिट 9 ले लिया तो बाकी जो डिजिट हैं उनको सम क्या लाना होगा, उनको सम 1 लाना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से हमारे पास वही ऑप्शन है, मान लो हम ये वाला पाथ ले रहे हैं, तो हमने, हमारा पहला डिजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अब दूसरा डिजिट के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मान लो, यहाँ 0 आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे मान लो 2 आ गया। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट लिख देता हूँ, यहाँ पे 9 तक जा सकता है ये। ठीक है, 0 से लेके 9 तक। सिमिलरली अगर ये वाला पाथ फॉलो करते हैं तो यहाँ पे भी क्या क्या जाएगा, यहाँ पे भी 0 से लेके 9 तक जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम ही जाएगा, 0 से लेके 9 तक जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा 0 से लेके 9 तक। अब ये वाला देखते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं। मान लो हमने ये वाला पाथ देखते हैं, ये ठीक है, ये वाला पाथ देखते हैं। हमने हमें कितना सम चाहिए था, 9 चाहिए था, यहाँ पे हमें 9 मिल गया। तो अगर इस डिजिट को हमने इंक्लूड कर लिया, पहला डिजिट हमारा 1 है, दूसरा डिजिट 9 है, तो अब हमें आगे जो है कितना चाहिए होगा, 0 है ही होगा। ठीक है, उससे पहले ही हम यहाँ पे देख लेंगे कि हम एन डिजिट पे पहुंच गए हैं कि नहीं, मतलब पोजीशन, कौन से पोजीशन पे पहुंच गए, हमें डिजिट जितना चाहिए था उतना मिल गया है कि नहीं। जैसे ये फर्स्ट डिजिट था, यहाँ पे हमने देखा हमें 2 डिजिट मिल गया है, हमारा दूसरा ही डिजिट है। हमें कितना डिजिट चाहिए था, 2 डिजिट चाहिए था, हम 2 डिजिट पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। देखो, जब हम जैसे ही देखेंगे कि हम nth डिजिट पहुंच गए हैं, मतलब हमारा ये nth डिजिट है ना, nth डिजिट पे जैसे ही पहुंच गए हैं, तो हमें अपना सम देखना होगा। सम ही हमारा डिसाइड करेगा कि ये हमारा जो पाथ है ये वैलिड है कि नहीं। अगर सम 0 हो गया तो मतलब सारे डिजिट मिल के हमें सम के बराबर ला दिए हैं। अगर सम 0 नहीं है तो मतलब हमारे सारे डिजिट मिल के सम के बराबर नहीं ला पाए। तो इस केस में देखो, सम हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, मतलब ये एक वैलिड पाथ था। मतलब 1 और 9, मतलब 19 एक वैलिड हमारा 2 डिजिट का नंबर है जिनके डिजिट का सम 10 है। ठीक है, सिमिलरली ये वाला देखो, अगर देखो देखो पहला डिजिट हमारा 1 था, दूसरा डिजिट क्या है, 0 है, तो यहाँ पे सम कितना चाहिए बचा होगा, यहाँ पे सम 9 ही बचा होगा। तो हमारा ये सेकेंड डिजिट ही है, हमारा सेकेंड डिजिट है, और हमें कितने डिजिट का नंबर चाहिए था, 2 डिजिट का। तो हमें सम देखना पड़ेगा, सम कितना बचा हुआ है, सम हमारा 9 बचा हुआ है। मतलब ये दोनों मिलके हमें सम के बराबर नहीं ला पाए। मतलब 1 और 0, मतलब 10 जो है, इनके डिजिट का सम 10 के बराबर नहीं हो पाया, उनके डिजिट का सम तो 1 ही हुआ। तो मतलब ये वैलिड पाथ नहीं है, ये एक वैलिड पाथ नहीं है। मतलब 1 0 मतलब 10 एक वैलिड 2 डिजिट का नंबर नहीं है। तो ऐसे ही रिकर्सिवली हमें करते जाना है। यहाँ से जैसे ही हमें ये मिला तो यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मिला यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, फिर सारे पाथ को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते हैं और वहीं पे मेमोराइज भी कर लेंगे। कोड करने से पहले एक और चीज़ देखते हैं। देखो, मान लो हमें ये बोल रखा है कि हम वही चीज़ सेम, n इक्वल्स टू 2 दे रखा है, हमारा सम इक्वल्स टू 10 दे रखा है। मान लो हमें 2 डिजिट का चाहिए और सम 10 नहीं है, सम मान लो 20 दे रखा है। ठीक है, हमें स्टार्टिंग में ही पता कर लेना है कि हमारा जो एन डिजिट के नंबर्स हैं क्या वो सम बना भी सकते हैं। मतलब मैक्सिमम एन डिजिट के जो नंबर्स होंगे, हर हर पोजीशन में हम अगर मैक्सिमम डिजिट रख दें तो क्या वो सब मिल के सम इसके बराबर आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या चेक करना चाहते हैं। देखो, हमारे पास 2 पोजीशन हैं। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकता है, 1 से लेके 9 तक। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे। सेकेंड पोजीशन पे 1 क्या मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है, 0 से लेकर 9 तक जाना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 आ सकता है। अब इन दोनों का सम करो, 9 सम या फिर मल्टीप्लाई ही कर दो। 9 मैक्सिमम डिजिट क्या आ सकता है, 9 किसी भी पोजीशन पे, और कितने डिजिट्स का चाहिए, 2 डिजिट का, कितना हुआ सम, 18 हुआ।
अब देखो मैक्सिमम हम 18 ला सकते हैं, मैक्सिमम 18 ला सकते हैं, लेकिन हमें सम कितना चाहिए, 20 चाहिए, जो कि कभी बनेगा ही नहीं। तो इस केस में हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, इसको सबसे पहला चीज़ हम कोड करते टाइम सबसे पहला चीज़ यही चेक करेंगे कि हम अगर मैक्सिमम वैल्यू रख दें अपने एन डिजिट में, तो क्या इसके बराबर वो आ भी सकता है या फिर इसके छोटे से छोटा ही रह जाएगा हमेशा। उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहला वही चीज़ चेक करना है कि अगर अगर हमारा ये जो सम है ये ग्रेटर होगा 9, मैक्सिमम वैल्यू रखना है हर डिजिट पे, अगर तब भी सम ग्रेटर देन है तो -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, नहीं तो एक रिकर्सिव मेथड बनाएंगे जो कि रिटर्न करेगा हमें आंसर सॉल्व। हम जीरो पोजीशन, मतलब हम इसको क्या बोल रहे हैं, ये जीरो पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, आगे होगा थर्ड, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, ऐसे। ठीक है, इंडेक्स जैसे जीरो से स्टार्ट होता है ना, वैसे हम पोजीशन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। सम पास कर देंगे, एन पास कर देंगे। ठीक है, और अगर मान लो हमारा आंसर आंसर रिटर्न होके अगर जीरो आया, मतलब कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता करता, तो उस केस में हम डायरेक्टली -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अपने आंसर को ही रिटर्न कर देंगे। अब अपना ये जो रिकर्सिव मेथड है इसको लिखते हैं इंट सॉल्व इंट पोजीशन रिमेनिंग सम। ठीक है, यहाँ पे देखो हम हर बार सम को डिक्रीज कर रहे थे ना, पहले 10 था फिर 9 था, यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो जीरो हो गया था, तो वही रिमेनिंग सम हम ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि एट दी एंड जब हमारा एन डिजिट का नंबर बन जाएगा, हमें रिमेनिंग सम ही तो देखना है ना, वही डिसाइड करेंगे वैलिड पाथ था कि नहीं। और इंट एन हमारा बेस केस क्या होगा, यही रिमेनिंग जो सम है यही हमारा बेस केस डिसाइड करेगा। क्या करेगा, अगर ये सम स्मॉलर देन जीरो हो गया, स्मॉलर देन जीरो हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिजिट्स का सम है वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, वैलिड मिला नहीं, उस केस में रिटर्न कर देंगे जीरो, मतलब वैलिड पाथ नहीं मिला। और चेक करेंगे कि अगर हमारा पोजीशन इक्वल्स टू एन हो गया, मतलब हमें एन डिजिट मिल गए, तो उस केस में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा रिमेनिंग सम जीरो है कि नहीं। यहाँ पे जैसे देखा था ना, देखो हमें एन डिजिट्स मिल गए थे लेकिन हमारा सम रिमेनिंग 9 था, इसीलिए इनवैलिड पाथ था। यहाँ पे हमें एन डिजिट मिल गए थे लेकिन हमारा सम जीरो था, इसीलिए वैलिड पाथ था। तो वही करना है, अगर हमारा रिमेनिंग सम इज इक्वल टू जीरो है तो हमें एक वैलिड पाथ मिल गया है। ठीक है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 1, नहीं तो रिटर्न जीरो। ठीक है, ये हो गया। अब वही चीज़ क्या करना है, वेज कितने तरीके हैं सबको एक्सप्लोर करना है। ठीक है, सबको एक्सप्लोर करना है कि मतलब जैसे पहले जीरो डालना है, फिर 1 डालना है, 2 डालना है, 3, हर पोजीशन पे सारे नंबर्स डाल के ट्राई करना है। तो उसके लिए हमें स्टार्ट डिजिट देखना पड़ेगा, स्टार्ट डिजिट, क्योंकि देखो फर्स्ट डिजिट पे 1 से लेकर 9 तक जा सकता है और बाकी डिजिट जो होंगे वहाँ पे 0 से लेकर 9 तक जाना है, तो हमें वही देखना है। अगर हमारा फर्स्ट डिजिट है तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, अगर इसके अलावा कोई डिजिट है तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट डिजिट हमारा होगा अगर हमारा पोजीशन जीरो है, मतलब फर्स्ट डिजिट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में 1 से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और लूप लगा देते हैं, डिजिट इज इक्वल टू ये स्टार्ट डिजिट, फिर एन डिजिट स्मॉलर देन इक्वल टू 9 तक जाएगा, डिजिट प्लस प्लस। ठीक है, और हर तरीका जो आएगा, जितने भी रिकर्सिवली आंसर रिटर्न करेंगे उसको वेज में प्लस करते जाएंगे हर बार। सॉल्व हमारा हर बार पोजीशन जो हो वो ऐड होता जाएगा, जैसे पोजीशन 0, 1, 2 ऐसे। फिर ये जो रिमेनिंग है, ये जो रिमेनिंग सम है, ये डिक्रीज होता जाएगा ना, हर बार जितनी बार हम कोई डिजिट को इंक्लूड करेंगे ये डिक्रीज होता जाएगा हमारा डी और एन। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे, अपने वेज को। ठीक है, रन करते हैं, देखो सबमिट करने पे ये टीएल ही देगा। ठीक है, इसको हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। देखो टीएल ही दे दिया। अब मेमोराइज करने के लिए अगर देखो इसमें दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्या क्या, ये पोजीशन और रिमेनिंग सम। इसकी बेसिस पे हम बना लेंगे 2D इंटीजर डीपी, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीपी इज टू न्यू इंटीजर, कितना होगा यहाँ पे एन, और यहाँ पे हमारा जो सम था +1 कर देंगे इसको। ठीक है, अब
यहाँ पे ये जो बेस केस था, बेस केस के बाद हम देखेंगे कि अगर ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारा डीपी ऑफ ये पोजीशन और ये रिमेनिंग सम ऑलरेडी अगर कैलकुलेटेड है, नॉट इक्वल टू नल, तो इसको हम रिटर्न कर देंगे डायरेक्टली, दोबारा कैलकुलेट करने की जगह रिटर्न ये। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न करने से पहले असाइन कर देंगे। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।